बिहार के लोग पढ़े लिखे लोगों से पहले जाति वाले लोगों को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी कारण आज बिहार में जितनी भी बर्बादी हो रही है इसका कारण केवल और केवल जाति के नाम पे दिया गया वोट है। मेरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। और हद तो तब हो गए जब नीतीश कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट जो 7वीं पास भी नहीं है उसको बिहार का सीएम बना दिया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं? सम्राट चौधरी, जिसका नाम सम्राट चौधरी में नहीं है बल्कि ये जाना जाता था राकेश कुमार के नाम से, जिसने पास्ट में इतने फ्रॉड और स्कैम किए हैं कि इसको चुनाव से बैन तक कर दिया गया, इसको इसकी कुर्सी से उखाड़ भगाया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये बिहार का सीएम बन चुका है। वो बीजेपी जो सम्राट चौधरी को एक टाइम पे एक्सपोज करने पे लगी हुई थी, सम्राट चौधरी को फ्रॉड प्रूफ करने पे लगी हुई थी, उसी बीजेपी की तरफ से आज सम्राट चौधरी बिहार का सीएम बन चुका है। तुम खुद सोच के देखो हमारे देश की जो हालत है कितनी खराब होते जा रही है। जिस देश के अंदर क्रिमिनल्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, उसी देश के अंदर क्रिमिनल्स या फिर जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं वो चुनाव भी लड़ जाते हैं और गलती से जीत गए तो उनके पास पावर भी आ जाती है। और सम्राट चौधरी के ऊपर तो 2 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस थे, प्लस इसने पास्ट में फर्जी एफिडेविट दिखवाया जिसके लिए इसको इसकी बैठी हुई कुर्सी से भगा दिया गया था। इसके बावजूद आज ये बिहार का सीएम बना पड़ा है। ऊपर से ये तो तंबाकू भी खाता है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन था तो ये 7वीं फेल, शपथ भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता। लेकिन ये सम्राट चौधरी उतना सीधा है नहीं जितना आपको लगता है। अगर आपको सम्राट चौधरी को जानना है तो आपको जानना पड़ेगा राकेश कुमार। 1995 जब राकेश कुमार के ऊपर लग जाते हैं 6 मर्डर चार्जेस, तो लगभग 1995 में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है जो खुशवाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और जब एफआईआर होती है तो इस गुनाह का जो मुख्य आरोपी बनता है वो बनता है राकेश कुमार, जिसे आप आज का सम्राट चौधरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर कुछ अलग हो जाता है। सम्राट चौधरी के जब पिताजी हैं वो एकदम से एडमिट कार्ड सबमिट करते हैं और इस एडमिट कार्ड के अंदर सम्राट चौधरी की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1 मई 1981 थी। मतलब सम्राट चौधरी 1995 में महज 13 साल के थे। अब जाहिर सी बात है 13 साल का बच्चा चाहे 5 मर्डर करे या 50 मर्डर करे उसके ऊपर वैसी कार्रवाई नहीं होगी जो एक अडल्ट के ऊपर होती है। लेकिन 1968 में पैदा हुआ राकेश कुमार अचानक से 1981 में कैसे पैदा हो गया और एक 26 साल के बच्चे को 13 साल का प्रूफ कर दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 2020 के इलेक्शन एफिडेविट के हिसाब से सम्राट चौधरी की जो एज थी वो 51 थी। मतलब जो बंदा 2020 के अंदर 51 साल का है वो बंदा 1995 में 13 साल का कैसे हो सकता है? इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा देश कितना बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट दिखा देते हो एक 50 साल के बंदे को भी 13 साल का प्रूफ कर सकते हो। और बिहार में ये सब चीजें तो कॉमन है। यही कोई दूसरा डेमोक्रेटिक देश होता जहाँ पे डेमोक्रेसी को एक्चुअली में माना जाता है, वहाँ पे सम्राट चौधरी इलेक्शन लड़ ही नहीं पाता। उल्टा सम्राट चौधरी जेल में होता अगर उसकी ये बात सामने आ जाती। पहली बात तो ये चीजें प्रूव ही नहीं हो पाती कि सम्राट चौधरी 13 साल का है। और जब प्रशांत किशोर की बातें बहुत ज्यादा फैलने लगी तो इस पर सम्राट ने सिंपली बोल दिया कि जो प्रशांत किशोर है वो पगला वगला गया है, वो बस पॉलिटिकली मोटिवेटेड डायलॉग मार रहा है उनको बदनाम करने के लिए। चलो ये तो हम बहुत आगे आ गए। 1999 में ही राकेश कुमार बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था, इसके बावजूद ये बंदा जेल नहीं गया। तो वक्त होगा 1999 जब बिहार के अंदर राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी। ये भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर सीएम क्यों है मुझे भी नहीं पता। और जब मई 1999 को राकेश कुमार ने अपना एफिडेविट सबमिट करवाया तो उस समय उसकी एज थी 30 साल और इसके दम पर 1999 में सम्राट चौधरी को कुर्सी मिल जाती है। अब खुद सोच के देखो, एक बच्चा जो 1995 में महज 13 साल का था अब वो 1999 में 30 साल का हो चुका है। हमारा देश है या मजाक है? फिर होना क्या था, जब सम्राट चौधरी को कुर्सी मिली तो सबसे पहले बीजेपी आगे आई जिन्होंने सीधा सीधा बोला ये सम्राट चौधरी फ्रॉड है, इसकी एज तो 30 साल होती ही नहीं है। अब सम्राट चौधरी की दिक्कत ये थी कि वो अपने आप को 30 साल का प्रूफ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो 30 साल का प्रूफ करता तो उसको 1995 के गुनाहों में जो उस पे लगे हुए थे उस पे चार्जेस लग जाते। तो ना चाहते हुए भी सम्राट चौधरी को वहाँ से पीछे हटना पड़ा और आगे चल के उसको कुर्सी से हटा दिया गया। और ये सम्राट चौधरी के लिए एक सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन था, एक सिटिंग एमएलए को कुर्सी से भगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि ये बंदा अगर 30 साल का है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं चल रही। लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी ने हार नहीं मानी। साल 2000 में वो वापस से इलेक्शन लड़ता है और इस बार ये आरजेडी की तरफ से लड़ने आता है और फाइनली वो जीत जाता है और देखते ही देखते वो बिहार का एमएलए बन जाता है। और कायदे से देखा जाए साल 2000 में भी उसकी एज सिर्फ 20 साल ही होनी थी अगर उसके नकली एफिडेविट के हिसाब से चले। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो हमारे भारत का कानून कितना बड़ा मजाक है। ये कानून बना है केवल और केवल गरीब लोगों के लिए। अगर आप एक पावरफुल नेता हो या फिर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या किसी अमीर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप चाहे नकली सर्टिफिकेट दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, आप बच ही जाओगे। यहाँ तो लोग नकली सर्टिफिकेट दिखा के IAS IPS तक बन जा रहे हैं। चारों तरफ क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स भरते जा रहे हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके अंदर कितने सारे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स आए थे पर सब के सब बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। और जीता कौन? या तो कोई अनपढ़ गवार, या तो कोई क्रिमिनल, या तो कोई मर्डरर। मतलब सोच के ही हंसी आती है जब दूसरी दुनिया या फिर कोई दूसरा देश हमारे इलेक्शन को देखता होगा, वो कितना हंसता होगा कि हमारे देश के अंदर अनपढ़ गवार लोग जीत रहे हैं तो क्रिमिनल्स जीत रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे हार रहे हैं। और ऊपर से बिहार के लोगों को समझाना पत्थर पे सिर मारने के बराबर। आप इनको कितना भी समझा लो, एक पढ़ा लिखा बंदा बिहार
बिहार के अंदर कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार के लोग वोट देंगे तो केवल और केवल जाति के नाम पे।